सबसे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका जिला सांबा, जहां पर की संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिसके बाद की सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के मानसर इलाके में, जो कि पर्यटन के हवाले से बहुत ज्यादा खास माना जाता है, जम्मू संभाग के अंदर अगर हम खास तौर पर देखेंगे, वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मानसर में संदिग्ध हलचल देखी गई, जिसके बाद की सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। क्षेत्र के अंदर संदिग्धों की तलाशी लगातार जारी है। पूरी जानकारी आपको पहुंचाएंगे, जहां जिला सांबा के चरवा मानसर इलाके में बुधवार को आतंकियों की संदिग्ध हलचल की सूचना सामने आई और स्थानीय लोगों ने हथियार और बैग लिए 3 संदिग्धों को वहां पर देखा और इसकी जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंचाई गई। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों तक ये जानकारी पहुंची तो पूरे इलाके को जो है वो यहाँ पर सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और अर्ली मॉर्निंग से ही सूरज की पहली किरण के साथ ही इस तरीके की यहाँ पर ऑपरेशन लगातार देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो इनमें से 2 संदिग्ध पठानी सूट में नजर आए और जो तीसरा था वो सैन्य वर्दी में नजर आया। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है और पूरे क्षेत्र को घेर कर तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको जिला सांबा से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से हम लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे जो इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो एरियाज हैं, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज या फिर तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मेन सिटी एरिया की बात करें, वहां पर लगातार गश्त बढ़ाई गई है। और अब जब 3 संदिग्धों को देखा गया, 2 पठानी सूट में, एक सैन्य वर्दी के अंदर, एक लोकल की तरफ से इन स्ट्रेंजर्स को देखा गया, जिसके बाद की ये जानकारी पुलिस और सुरक्षा बलों तक पहुंचाई गई और इंस्टेंटली तमाम टीम्स जो हैं यहाँ पर पहुंची और अभी भी फिलहाल कासो यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार पूरे सांबा एरिया के अंदर देखने को मिल रहा है। सर मेरे घर नहीं जखेड़, मैं जखेड़ तहसील लाटी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। तो मैं इधर हुई है सर 4-5 साल मानसर कम करते है। तो 1 साल होया मेरे बच्चे जेह्ड़े कन्नै आंदे दे इत्थे पाए। ठीक है। तो मैं इत्थे इस म्हल्ले क्यों नहीं म्हल्ला करी रखदे, इत्थे मैं पत्ते पुत्ते कड्ढना होन्ना, इ'नें लोकें गी इत्थों दा कढ़ियै दिन्ना होन्ना लकड़ी। तो कल मैं कोई 12:30 बजे कन्नै अपने घर दा डेरे दा आया। तो इत्थे पत्ते थोड़े पत्ते कढ़ियै मैं ते थोड़े घट्ट होए। तो फिर मैं थोड़ा बाहर निकली है तो अगली साइड मतलब अग्गें लगे जाना। अग्गे सामने मेरी नज़र जिसलै पेई सर तो एक बंदा खड़ा हा सर, उन्हें आर्मी कलर दी वर्दी लगी दी, पड़का पे था। 2 बंदे जेह्ड़े बैठे दे काली ड्रेस च। फिर मैं तो ये फिर दोबारा नज़र मारी जिसलै तो वो बंदा जेह्ड़ा खड़ा हा, बंदा खड़ोता दा हा, उ'नें ओह्दे कोल इक लाठी आखने असें डोगरी भाशा च सोटा बी आखने उसी, ओह् हत्थ लेई दा हा। तो कन्नै पिट्ठू गन। उ'नें जिसलै नज़र जुड़ने करी जिसलै नज़र जुड़ी तो उ'नें मिगी ओह् जिस हत्थ लाठी लेदी ही ओह्दा मिगी उ'नें इशारा, ओह् हत्थ चुक्कियै मिगी इशारा कराया, मतलब अपने आह्ली साइड गी जिसी सददे अस अपनी डोगरी भाशा कन्नै, कोई सद्दर दा बंदा। आवाज़ कोई नहीं मारी, खाली इशारा कराया सर। मैं उत्थूं दा थोह्ड़ा लोआ पिच्छें लेइयै ते मैं नट्ठेआ, मैं नट्ठियै उत्थुआं सर अपने डेरे आई गेआ। डेरे पुज्जने दे बाद सर मैं 2-4 मिंट इ'यां कन्फ्यूज़ होइयै 4-5 मिंट। तो आई विटनेसेस की बात आपने सुनी कि क्या कुछ कहना था आई विटनेस का, उनमें भी कहीं ना कहीं डर का और खौफ का माहौल जरूर है फिलहाल। जहां पर एक तरफ सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है, वहीं लोग भी अपने अपने स्तर पर सतर्कता बरतते नजर आ रहे हैं, ताकि अगर उन्हें कोई उनके एरिया के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखे तो वो आगे पुलिस और प्रशासन तक, खासतौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज तक की जानकारी पहुंचा सके। ऋषि खजूरिया इस हवाले से और जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, लगातार आप अपडेट कर रहे हैं, अभी की क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि आप उसी एरिया में मौजूद हैं जहां पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर ये लोगों को देखा गया है, स्ट्रेंजर्स को? देखिए शिबन, आपको बता दें कि मैं इस समय मानसर इलाके में मौजूद हूं और मानसर का ये वो स्ट्रेच है, यहाँ पर आप इसे मानसर सुरूसर स्ट्रेच कह सकते हैं। ये रोड जो सुरूसर की ओर जाती है, यही का एक पर्टिकुलर इलाका। अगर इस तरफ का मैं आपको अपडेट करूं, मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा का पूरा जंगल का इलाका है, यहाँ आगे पहाड़ है
और इसी पर्टिकुलर जगह पर कल जो वो संदिग्धों को देखा गया था, जिनकी संख्या 2 से 3 बताई गई है। और जिस व्यक्ति ने उन संदिग्धों को देखा था, उनकी तरफ से ये कहना है कि एक व्यक्ति जो कि आर्मी ड्रेस में था और 2 व्यक्ति जिन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, उनके हाथ में कुछ आप कह सकते हैं कि डंडे वगैरह भी थे, बैग्स भी थे। और जब उसने देखा, उसे बड़ा अजीब सा लगा कि उसे ये लगा कि ये लोकल्स नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होने के बाद वो फौरन वहां से भागा और अपने गांव में पहुंचा। गांव में वहां पर इतला करी। इतला करने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। मानसर पुलिस टीम जहां पर पहुंची, उसके बाद उन्होंने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया। जिसके बाद एसओजी यहां पर पहुंचती है, सेना यहां पर पहुंचती है, और उसके बाद से लगातार अभी भी कासो पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। तमाम जो यहां पर घरों की तादाद है, क्योंकि घर यहां पर कोई ज्यादा इतने ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, तो कहीं एक पहाड़ी पर घर है, कहीं दूसरी पहाड़ी पर घर है, तो उन घरों में भी जाकर लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक संदिग्धों की कोई सूचना फिलहाल आगे की नहीं मिल पा रही है। लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है कि अगर वो आतंकी हैं तो उन्हें जल्द से जल्द ट्रेस करके उन्हें जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन फिलहाल जो ऑपरेशन है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का लगातार जारी है। ऑन ग्राउंड यहां पर इस समय जो एसओजी लगातार डटी हुई है, भारतीय सेना डटी हुई है, और पूरे इलाके को चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो मजालता में कल जो आपने देखा कि वहां पर भी जो एनकाउंटर शुरू हुआ, उसमें हमारे एक जवान की शहादत हुई है। तो ये पर्टिकुलर अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये इलाका उधमपुर जिला में आता है। लेकिन जो पुलिस जुरिक्शन है वो सांबा की पुलिस जुरिक्शन है, जिसके चलते सांबा पुलिस यहां पर मौके पर पहुंचकर तमाम इस समय कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसमें एसओजी टीम लगातार शामिल है। इसी के साथ भारतीय सेना भी लगातार यहां पर तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाल रही है। क्योंकि अगर बात करें तो कुछ पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स भी आप कह सकते हैं, मे भी शायद हो सकता है कि उन रूट्स को एक्टिव करने की कोशिश जो वो आतंकियों द्वारा की जा रही हो। तो इसलिए सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा। लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जा रहा है, और यहां पर बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल ऋषि, जिस तरीके से आपने उधमपुर के मजालता की बात की है, तो पिछले 2 दिन से वहां पर एनकाउंटर हो रहा है, और कल देर रात को इनफैक्ट अर्ली इवनिंग आवर्स में ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि फिलहाल जो वहां पर आतंकी, और उनकी संख्या भी 3 ही बताई जा रही थी अप्रोक्सीमेटली, वो वहां से भाग निकले हैं। क्या ये वही आतंकी हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये जो जुरिक्शन है ये उधमपुर जिला की ही जुरिक्शन है, और यहाँ से मजालता भी कोई ज्यादा दूरी पर नहीं है। लेकिन मजालता के आगे जो सोन इलाका है वो थोड़ा सा दूरी पर है। तो ये मैंने जैसे कहा कि पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को कहीं ना कहीं एक्टिव करने की हो सकता है कि कोशिश की जा रही है, यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो पर्टिकुलर उस स्ट्रेच से लेकर यहाँ जिस स्ट्रेच पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर पूरे इलाकों को चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है। तो इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि शायद ये वही हो सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति से हमने बात की, उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो हमें उन्होंने बयान किया, वही उन्होंने जो वो एजेंसीज के साथ भी बात की है। तो उनकी तमाम जो बातें बताई गई हैं उसी के आधार पर लगातार जो वो शिनाख्त करने की कोशिश भी की जा रही है, और उन तमाम रूट्स को खंगालने की कोशिश भी की जा रही है। अब देखना है कि कितने जल्दी उनकी और इंफॉर्मेशन सामने आती है। अगर आतंकी हैं तो न्यूट्रलाइज उन्हें जल्द किया जाएगा, क्योंकि पूरा इलाका इस समय फोर्सेस ने घेरा हुआ है। सुबह ड्रोन की मदद भी जो वो ली गई है। तो अभी चाहूंगी, अब देखिए जो लोगों ने उन स्ट्रेंजर्स को देखा है, जाहिर सी बात है उनके अंदर भी पैनिक का माहौल जरूर होगा। अब लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना कितना ज्यादा जरूरी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, ताकि उनका काम भी चलता रहे, वो उन आतंकियों को ढूंढ कर न्यूट्रलाइज करे और लोगों के अंदर पैनिक भी ना हो। देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले जो अधिकारी थे एसओजी के हो या फिर सेना के, जो लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं, तो वो लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। हम भी वहां जब मौजूद थे तो उन्होंने लोगों से साफ तौर पर कहा कि जैसे ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि संदिग्धों को कहीं देखा है तो हमें फौरन इतला करें, क्योंकि टीमें तो यहीं पर ऑलरेडी तैनात हैं। तो लोगों के अंदर पैनिक ना हो, डर ना हो। लोगों को ये कहा गया कि आप लोग पूरी तरह से अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखें, और यहाँ पर लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा रहा है फोर्सेज की तरफ से, और तालमेल बनाकर जो वो आगे कार्य किया जाएगा, और आतंकी है तो उन्हें जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। आप जरा नजर बनाए रखिए, क्योंकि पूरे एरिया के अंदर आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स से ही लगातार सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जारी है, क्योंकि 3 संदिग्धों को वहां पर देखा गया।